SRL का कलेक्शन पॉइंट खोला है, उनको बड़ी बड़ी बधाई, उनको बड़ी बड़ी मुबारकबाद। हम परमात्मा से यही दुआ करेंगे कि जिस तरह से इन्होंने बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया हुआ, किड जी के स्कूल हैं, VLCC है, और कह रहे थे कि 100 से ज़्यादा लोगों को मैंने यहाँ एम्प्लॉयमेंट दी हुई है। खुद भी हाईली क्वालिफाइड है, इंजीनियरिंग में PhD कर रहे हैं लवली यूनिवर्सिटी से, और ये जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर हैं। ऐसे और यूथ को आगे आना चाहिए, इनसे प्रेरणा लेके, और इस एरिए में यूथ को जॉब दें। और फिर दोबारा अपनी तरफ से इन्होंने मुझे मौका दिया है, मैं इनका धन्यवादी हूँ। एक दिन मुझे मिले थे, कहने लगे ऐसे ऐसे मेरा प्लान है, मैं ज़रूर आऊँगा, देखूँगा भी, और आपको आशीर्वाद भी देंगे। परमात्मा से यही दुआ करेंगे कि इनकी सेहत ठीक रहे, आगे सेवा करते रहें। और आज जो इन्होंने अनाउंस किया कि जो गरीब लोग हैं उनको मैं यहाँ कंसेशन दूंगा, अपना प्रॉफिट नहीं लूँगा, उनकी सेवा करूँगा। और आने वाले टाइम में यहाँ डॉक्टर्स भी बैठेंगे, लोगों को हेल्प होगी, और रूरल एरियाज़ में फ्री कैंप लगाया करेंगे। इसलिए बहुत बहुत सबकी तरफ से, अखनूर की तरफ से उनको आशीर्वाद, जो इनका आगे जो ऑब्जेक्टिव है फुलफिल हो। ऐसी आशा कि ज़रूर ये सक्सेसफुल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज शिवा हेल्थ केयर की तरफ से SRL डायग्नोस्टिक लैब का यहाँ पे उद्घाटन समारोह में हम धन्यवाद करते हैं डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी का, जो हमारे राष्ट्रीय सचिव हैं, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाला और हमारे बीच आए। हमारे बीच हमारे जिलाध्यक्ष जगदीश भगत जी, हमारे यहाँ के म्यूनसिपैलिटी के चेयरमैन सुरेंद्र शर्मा जी, और ख़ासकर मैं धन्यवाद दूंगा रवि जी को, जिन्होंने इस तरह के हमारे नौजवान जो बच्चे जो उनके घर में पैदा हुए, जिन्होंने इतना नाम रोशन किया। इससे पहले उन्होंने जोड़िया में शैमरॉक स्कूल बनाया, और वहाँ से उनकी शुरुआत हुई, और दिन ब दिन तरक्की करते गए। फिर उन्होंने किड्जी बनाया, VLCC बनाया, और आज यहाँ पे SRL डायग्नोस्टिक सेंटर का यहाँ पे हम उद्घाटन कर रहे हैं। इसके लिए मैं सबको मुबारकबाद दूंगा, और ख़ासकर विशाल जी को धन्यवाद भी कहूँगा कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे लोगों को दी है। और जिस तरीके से इन्होंने बताया कि गरीबों की सेवा के लिए ये डायग्नोस्टिक सेंटर चलाना चाहते हैं, और गांव-गांव में ये कैंप्स भी करेंगे, उसके लिए मैं खासकर रवि जी का, विवेक जी का, विशाल जी का धन्यवाद करता हूं कि काफ़ी अच्छी सोच लेके ये चल रहे हैं। और आगे आने वाले समय में जिस चीज़ की हमें ज़रूरत थी अखनूर में, वो चीज़ें यहाँ पे इन्होंने लाई हैं, उसके लिए मैं इन सबका धन्यवाद, और ख़ासकर मैं डॉक्टर नरेंद्र जी का धन्यवाद करूँगा, जिन्होंने कीमती समय निकाला और हमारे बीच आए। आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ, और जितने भी लोग आज यहाँ पे आए शुभकामनाएं देने, आशीर्वाद देने, उन सभी का दिल से मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और ये जो SRL डायग्नोस्टिक सेंटर जो हमने अखनूर में एक शुरुआत करी है, SRL भारत की जानी मानी जो पैथ लैब होती हैं उसमें इसका नाम है, इसका नाम आता है। और साथ ही साथ SRL डायग्नोस्टिक सेंटर अखनूर में खोलने का हमारा जो सबसे पहला मोटिव था वो ये, आप जानते हैं कि सीमावर्ती क्षेत्र के लोग जो 50 किलोमीटर, यहाँ से 40 किलोमीटर दूर दराज जो एरिया में लोग रहते हैं, जम्मू में जाते थे। जम्मू में बड़ी लैब में जब उनको टेस्ट करवाना होता था तो खाली पेट यहाँ से बॉर्डर के पास से सुबह जाते थे जम्मू में, फास्टिंग में सैंपल वहाँ पे देते थे। अब उन सब लोगों के लिए ये एक सुविधा यहाँ पे है कि इस अखनूर में उनके लिए एक हमने कलेक्शन सेंटर, ये CC जो है ऑथोराइज्ड कंपनी का एक सेंटर हमने शुरू किया है, जिसके लिए उनको यहाँ से 30-40 किलोमीटर दूर एक बड़ी लैब में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज़, हमने एक और सुविधा यहाँ पे शुरू करी है, वो क्या है कि लोगों के घरों से भी जो सैंपल हैं वो उठाए जाएंगे, ताकि जो लोग बीमार हैं, नहीं घर से बाहर आ सकते, उनके लिए हमारे जो टीम है, हमारी जो एक्सपर्ट टीम है, वो लोगों के घर में जाएगी, वहाँ से सैंपल कलेक्ट करेगी, और सुबह जैसे ही सैंपल होता है तो इवनिंग तक उनको रिपोर्ट मिल जाएगी। वैसे भी जम्मू में जब हम टेस्ट की कोई करवाने जाते हैं, सुबह हम सैंपल देते हैं, रिपोर्ट अच्छी लैब में इवनिंग को ही आती है। सर, इसके लिए हमने कुछ दायरा एक सेट किया हुआ है कि अगर तो बहुत पास के जैसे एरिया है तो वहाँ पे हमने कोशिश करी है कि वहाँ पे कोई चार्जेस ना रखे जाए, ताकि लोगों को जो इसके लेबॉर्ट्री के सराउंडिंग में जो भी लोग हैं उनको बेनिफिट मिल सके। अब बात आती है कि जो दूर दराज के एरिया हैं, अगर उनको चार्जेस ज़्यादा बढ़ेंगे तो वो घर में कैसे अफोर्ड करेंगे। तो SRL डायग्नोस्टिक का सबसे जो हमारा मोटिव है वो यही है कि एक एक्यूरेट, प्रिसाइज टेस्ट, एक्यूरेट जो है रिपोर्ट अफोर्डेबल प्राइस पे, ये SRL का एक जो सिद्धांत है जिस पे ये काम करती है। अगर दूर दराज एरिया में अगर कोई नीडी पर्सन है, कोई गरीब है, कोई
हमें लगता है कि ये गरीबी रेखा से नीचे है या फिर बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद लोग हैं, तो उनके लिए हम जो हमारा जो वहाँ पे सैंपल कलेक्शन के जो चार्जेस होंगे वो भी नहीं लिए जाएंगे, साथ ही साथ जो मेडिकल सर्विस चार्जेस होंगे हम उसमें भी छूट दे देंगे उनका। आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा, शिवा ग्रुप के अंदर आप पहले भी ऐसे बहुत सारे वेंचर शुरू कर चुके हैं जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, ऐसे में आपने एक पहल ली है अपने के लोकल युवाओं को एम्प्लॉयमेंट देने की, आगे आपके क्या प्लान है इसको? देखिए हमारे जो व्यापार की शुरुआत हुई थी वो 2016 से हुई थी, और मेरे लिए मैं जो कहना चाहता हूँ, मुझे चाहे वो मोदी गवर्नमेंट का जो एक दौर है व्यापार के लिए, तो मैं इसको समझता हूँ कि ये हमें बेनिफिट दे रहा है। जैसे क्या होता है कि हम कोई व्यापार शुरू करते हैं, हमें एक लोन की ज़रूरत होती है, फाइनेंस की ज़रूरत होती है। तो जब हम कोई नया सेटअप लगाते हैं तो सबसे पहले हम बैंक के पास जाते हैं, फाइनेंस के लिए डिमांड करते हैं। तो अभी हमारे लिए ये क्या था कि मोदी जी की बहुत सारी योजनाएं जो है वो चल रही थी, जिसके तहत हमें वो लोन मिला। हमने उस लोन के पैसे को इस्तेमाल करके अपने जो वेंचर्स थे उसको सेटअप हमने वो लगाए। अब आत्मनिर्भर भारत की आपने बात करी, आत्मनिर्भर भारत में अभी आपने देखा होगा दिवाली पे अभी बम्पर इंडिया ने एक रिकॉर्ड तोड़ अपना जो है मेड इन इंडिया जो है वो अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, और बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे जो इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेल हो गए। इससे और भी जो बहुत सारे देशों को जहाँ से वो माल आता था उन लोगों को नुकसान हुआ, और मेरे ख्याल से उनको होना भी चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आत्मनिर्भर भारत में ये है कि आप किसी भी तरह का किसी भी लोकेशन पे आप अपने प्रोजेक्ट्स को सेटअप कर सकते हैं। वो क्या है, देखो जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट होते हैं, जहाँ पे बहुत बड़ी सिटी होती है, वहाँ पे सब लोगों ने 10-10, 20-20 ऑलरेडी वेंचर्स अपने सेटअप किए होते हैं। तो मैं क्या कहता हूँ कि वहाँ पे कोई बिजनेस लगाने से अच्छा है आप ऐसी जगह पे जाइए जहाँ पे अभी आपका कंपटीशन नहीं है। जिस जगह पे आपको वो आपका जो प्रोजेक्ट है वो एक नई तरह का है, लोगों को वो फ़ायदा देगा, उससे आप एक तो आपका जो बिज़नेस है वो स्टेबल भी होता है, आप उसमें अपनी अर्निंग भी कर लेते हैं, लोगों को बेनिफिट भी देते हैं, और लोगों में उसका जो है वो नाम भी होता है, प्रसिद्धि होती है। क्योंकि उस जगह पे इस तरह की इतनी अच्छा सेटअप अगर ना हो तो जो पहली बार कोई चीज़ किसी जगह पे खुलती है तो उसको ऑटोमेटिकली आप देखते हैं उसको एक प्रसिद्धि मिल ही जाती है। अभी तक कैसा रिस्पांस रहा आपके बाकी वेंचर्स को लेकर और क्या उम्मीद रखते हैं इस बाकी वेंचर से मुझे बहुत अच्छा बहुत ही ज़बरदस्त ओवरवेलमिंग रिस्पांस रहा है। मुझे शुरुआत 2016 से स्कूल से हमने करी थी, फिर हमने किड्जी एक हमारा जोड़िया में जो उसमें काफ़ी लोगों ने हमें साथ दिया, अखनूर में एक किड्जी हमने शुरू किया है, साथ ही साथ एक VLCC सैलून चेन हमने शुरू करी हुई है जिसमें अखनूर में तो बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस आया उसका। अब ये SRL डायग्नोस्टिक का जो हमने ये शुरू किया है ये हमने कमाने के लिए नहीं किया है, ये मैं पहले भी इसके लिए मैं बोल चुका हूँ कि डायग्नोस्टिक सेंटर हमने जो खोला है इसमें मेरा एक ही मोटिव है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें मैं फ़ायदा दे सकूँ। ये हमने कमाई का ज़रिया नहीं बनाया है, इसके लिए मैंने पहले भी बोला कि जो गरीब लोग हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको मेडिकल सर्विस चार्जेस में रिलैक्सेशन दी जाएगी, कम से कम दाम में उनको जो है उनके टेस्ट जो है वो परफॉर्म किए जाएंगे। और SRL अपने एक्यूरेट और प्रिसाइज रिपोर्टिंग के लिए नोन है।